हम लोग क्यों टीचर्स का इमोशनली कनेक्शन जरूरी है, हम लोग रात को पढ़ रहे हैं 2-2 बजे तक, ये क्या है, इमोशनल कनेक्शन है एक तरह का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगेन क्या है आपका ये, प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को सेंटर में रखना है, स्ट्रिक्ट होना टीचर का नहीं, बच्चे को फ्रीडम देना, यस, डज नॉट इंटरफियर इन लर्निंग, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे को टीचर की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कोई भी एजुकेशन पॉलिसी या कोई भी ऐसा थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट नहीं कहता। बच्चे और टीचर दोनों हमें क्या चाहिए, एक्टिव चाहिए। तो द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन। शिक्षक क्या है, फैसिलिटेटर है, डायनेमिक है यहाँ पे। तो शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, जहां जरूरत होती है स्कैफोल्डिंग या टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करता है। टीचर है मतलब टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं, बोथ, उसी को हम चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहेंगे, जहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, सिर्फ बच्चे या सिर्फ टीचर नहीं। Which of the following characterize the process of socialization? सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सी बात सही है? ये क्लियरली मैंने आपको बताया था कि लीनियर नहीं होता, ना लर्निंग, ना डेवलपमेंट, ना आपका सोशलाइजेशन, रेखीय नहीं हो सकता, है ना। शायद बैच में की होगी बात या यूट्यूब पे भी कोई क्वेश्चन आया होगा तो जरूर मैंने बताया होगा आपको कि लीनियर कुछ नहीं होता डेवलपमेंट में, सॉरी आपके सीडीपी में लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं होता। कोई भी अगर प्रोसेस है सीखने की तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकती, ठीक है ना। बहुत बढ़िया अनिरुद्ध, ये देखो अनिरुद्ध मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं ऑडी वाली दीदी, थार वाली दीदी, पढ़ लो भाई, है घंटों घंटों पढ़ाने वाली दीदी, ये भी कह दो। देखो एक बार, इट इज अ लीनियर प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ मल्टी, हाँ कॉम्प्लेक्स होता है भाई, इट इज अलग अलग स्टेज में होके गुजरेगा, जीवन पर्यंत चलेगा, मल्टी डायमेंशनल है बिल्कुल, इसमें जेंडर से लेके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आते हैं। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग संस्कृति में सही और गलत भी, भाई सोशलाइजेशन क्या है, सही और गलत समाज के हिसाब से अलग हो जाता है। तो ए को छोड़ दें तो बी सी डी तीनों ही सही है। तो हम किसके साथ जा रहे हैं यहाँ पे, बी सी डी यानी ए ऑप्शन फर्स्ट। इस बार इन्होंने ये प्रिंट बड़ा अजीब सा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, पूरा पेपर लेंदी था, हाजर्सन रीजनिंग के काफी क्वेश्चन है, डिजिटल विशु, इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि पेपर लड्डू है, क्योंकि टाइम टेकिंग तो है। और जब आप प्रेशर के साथ पेपर में पढ़ने बैठते हैं ना, उस समय जब आप कर रहे होते हैं, आप ही को पता होता है जो अटेम्प्ट कर रहा होता है एग्जाम, तो थोड़ा सा लगता है। और टाइम टेकिंग तो वैसे भी होते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग डाल करके और ज्यादा हो जाते हैं। बट हाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट तक के आसपास, इजी टू मॉडरेट की तरफ, ये सीडीपी की बात कर रही हूँ मैं, अभी बाकी सब्जेक्ट्स देखे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, किशोरावस्था के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। एडोलेसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर। इसका मतलब क्या हो गया, ये कह रहे हैं विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो भाई साहब या बहन जी, ये क्या है, ये कह रहे हैं कल्चर का प्रभाव ही नहीं है एडोलेसेंस पे, कल्चर का क्या नहीं है, प्रभाव ही नहीं है, बालों की बैंड बजी हुई है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि डेवलपमेंट में कल्चर प्रभावित ना करे, संस्कृति प्रभावित ना करे। सिंपल तरीका है, इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है, बट ये एक सिंपल बात है। तो बी ऑप्शन ये सही नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, बताइए फटाफट से। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज पोर्टफोलियो जो है असेसमेंट में काम आएगा भाई, पोर्टफोलियो हो चेकलिस्ट हो, कुछ भी जो एक्टिविटी बेस्ड है वो असेसमेंट में काम आता है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, इनसाइट मिलेगा बच्चे के इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में जानने का, फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये प्रोसेस की तरह होगा ये तो, ठीक है ना। ये ऐसे थोड़ी है कि आपको फाइनल जजमेंट दे देगा। तो ए बी और डी ये रहा सेकेंड ऑप्शन, ए बी और डी। अंतिम उत्पाद नहीं होता, पोर्टफोलियो लेबल करने के लिए नहीं है, इतने परसेंट आए ये बताने के लिए नहीं है, बच्चे की वीकनेस स्ट्रेंथ ये सब बताएगा। A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students to make connections between concept and real world application. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करने के सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। क्या करे, बच्चे को एक्टिव रख लो, सिंपल बात है। Let the students learn by the method of stimulus, SR तो ये आपका बिहेवियरिस्टिक हो जाएगा। लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च, अब बच्चे जहां एक्टिव हैं, सिंपल बात, वो ग्रुप में एक्टिव है बच्चा, मेमोराइज करना है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाइवर्जेंट थिंकिंग है ही नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग लगती है, तो ये गलत हो गया। तो बी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर हिमांशु सिस्टर की जगह, अच्छा जी धन्यवाद, आप पेपर अच्छा करके आए होंगे होपफुली, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए फटाफट से। सुजाता पार्टिसिपेट्स eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash।
भैया फर्स्ट आना है, सिंपल रीजन है सुजाता के पास। अब जब रीजन बाहर होता है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, सिंपल, मैं आपको पेडागोजी उसमें भी बता चुकी हूँ, मैराथन में भी। रीजन अगर बाहर है तो ये बाहरी रूप से अभिप्रेरणा है, अगर रीजन अंदर होता, मजा आता कोई काम करने में, तो वो इंटरनल मोटिवेशन। देखिएगा फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। विश्लेषण करने का मौका मिलेगा बच्चे को किस प्रश्न के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ ये जानने के लिए होते हैं कि बच्चा सोच कहां पा रहा है, वो ऑप्शन देखना है आपको। तो देखिए हु, व्हाट, वन वर्ड आंसर होंगे ये सब। हाउ में आपको सोचना पड़ता है, सिंपल, आपने पूरा पढ़ा भी नहीं, पता लग गया है ना। टू किल अ मॉकिंग बर्ड में सिंबॉलिज्म को कैसे यूज किया हुआ है, कैसे में आपको सोचना पड़ता है, क्या, कब, तो एक वर्ड में बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, प्याज सह निर्मित होता है। कई जगह पे ना आज उन्होंने ट्रांसलेशन में तो ऐसा किया है कि इंग्लिश में पढ़ो तो अलग जवाब, हिंदी में पढ़ो तो अलग जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 देखना, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कैरल ग्लिगन को याद कर रहे हैं। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल ग्लिगन्स क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। भाई क्रिटिक इनका सिंपल है कि फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से नारीवादी दृष्टिकोण को ध्यान में इस थियरी के अंदर नहीं रखा गया, ये जेंडर बायस थियरी है। कैरल ग्लिगन जो कि कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी, क्या है अभी भी, ये तो मतलब स्टूडेंट तो नहीं है बट कैरल ग्लिगन है क्योंकि कोहलबर्ग ही नहीं रहे। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। 15 दिन में आ जाती है आंसर की, पेपर होने के 15 से 20 दिन के अंदर। पहले तो 15 दिन में ही आ जाती थी, अब कई बार थोड़ा सा लेट कर देते हैं, बट मुझे लगता है 15 दिन में दे देंगे क्योंकि अब ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन में थोड़ा समय लग जाता था, ठीक है ना। तो ऑफिशियल आंसर क्या आ जाएगी 15 दिन में। देखना एक बार फटाफट से देखना, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो अभी दिमाग से निकल गया, उसमें इन्होंने क्या किया था, हिंदी में तो थोड़ा सा डिफरेंस था, हालांकि मैंने जो आंसर्स बताए हैं वो आपको ठीक ही बताए हैं। असर्शन क्या है, द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क द मोर, हाँ यही वो क्वेश्चन था जिसको पढ़ के मेरे को लगा अरे यार क्या कह रहे हैं ये। देखना एक बार, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। अब ये संकेत पॉजिटिव वर्ड है, क्यू, हिंट, है ना, ये देने चाहिए, ठीक है ना, क्यूज देने चाहिए, हिंट देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। यानी इसको कहने का तरीका इनका थोड़ा कैजुअल हो गया है ना, अदरवाइज ये इसको ठीक से लिख सकते थे, इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं कई लोग, या जब मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो द लेस एबल अ चाइल्ड इज, पहले तो आप बच्चों को लेस एबल और ज्यादा एबल में बांट रहे हो। द लेस एबल अ चाइल्ड इज to do a task, the more directions the teacher should give, and as the child can do more and more, the teacher should help less and less. तो एक तो बच्चे को, टीचर को ज्यादा डायरेक्शन देनी चाहिए अगर कम जानता है बच्चा। डायरेक्शन तो फिर भी ये न्यूट्रल वर्ड है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये सुनने में लेकिन पहली बार में ऐसा लगता है डायरेक्शन लिखा हुआ है कि पता नहीं टीचर के हिसाब से चलने की बात हो रही है, जबकि आप हिंदी में देखेंगे तो ये अच्छे तरीके से लिखा है, संकेत व इशारे, तो ये स्कैप फोल्डिंग की तरफ लेके जा रहा है। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ, ये तो वो आपके क्या नाम है उनका, फ्रेम्स ऑफ माइंड जिनकी किताब है, हावर्ड गार्डनर कह ही रहे हैं, है ना, तो ये बात तो सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये बात कर रहा था किसके बारे में, बच्चे की सीखने के बारे में, ये इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ, तो दोनों संबंधित नहीं है, बाकी दोनों हैं सही, मतलब है, हाँ है सही, ठीक है, नींद मेरी उतरी नहीं है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी ये 30 क्वेश्चंस में हो तो बता दो, कहीं कोई डाउट हो, मैंने फ्लो में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, मतलब आगे पीछे हो गए हो क्वेश्चंस, बाकी मुझे लगता नहीं आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो बता देना, बाकी मेरी कोशिश पूरी रहती है, मतलब अभी भी मैंने थोड़ा सा समय इसको दिया है ताकि एक एक्यूरेट आंसर की आपके सामने आए, क्योंकि जस्ट मैं उठी ही थी, नहीं तो मेरा विचार था कि 1 बजे करा दूंगी। देखना आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए बताना एक बार, और ऑल द बेस्ट भाई, मतलब अब आगे की तैयारी शुरू करना, अभी और 2-4 दिन मजे कर लो, ठीक है ना। 23 नंबर एक बार फिर से बता दो, अभी बता रही हूँ, डोंट वरी ना, ये आप शेयर कर दीजिएगा जिन भी लोगों ने अपना तैयारी की है, सिंपल है, और पता नहीं क्या बोल रही थी, हाँ ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर्स का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, ये कह रहे हैं किशोरावस्था के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इसमें लैंग्वेज के साथ थोड़ा खेला हुआ है, ये लैंग्वेज से तो खेलते ही हैं पेडागोजी में, इतनी बात तो तय है ना, कुछ क्वेश्चंस में तो जरूर घुमा के देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। एडोलेसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, एंटेलिंग फिजिकल कॉग्निटिव सभी तरह के चेंजेस हो रहे होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रांजिशन है किसके बीच में, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में एडोलेसेंस आता है, ठीक है, ये तो सही है। हमें क्या नहीं चाहिए, जो सही नहीं है,
चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर। ये कह रहे हैं विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं सेम तरीके से। जरूरी नहीं है हर बच्चे के लिए बिल्कुल सेम हो चीजें, और इवन जो हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस भी जिन बच्चों को ठीक सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक पेरेंटिंग मिल रही है, गाइड काउंसलर्स मिल रहे हैं, गाइड्स मिल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, उनको दिक्कत कम होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस आज की डेट में कई जगह पे देखने को भी नहीं मिलते हैं। उसका रीजन है क्योंकि हमें पढ़ना उस तरह से, उसका इतना डीप में जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। उसका रीजन ये है कि हर किसी को नहीं होंगे फिर उस तरह से। अगर आपके पास सही हेल्प या केटर करने के लिए चीजें अवेलेबल हैं, संसाधन अवेलेबल हैं, या पेरेंट्स जो हैं वो फ्रेंडली हैं, है ना। हमारे इंडिया में बहुत सारे कलेश ऐसे हो सकते हैं जो बाहर ना हो, बाहर की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो यहाँ ना हो। तो वो एडोलेसेंस हम ये नहीं कहेंगे, कोई भी स्टेज सेम तो हो ही नहीं सकती ना दुनिया में। एडोलेसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। अब ये हमें पता है सोशल कंस्ट्रक्शन, जब हम कह रहे हैं चाइल्डहुड भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, स्टेजेस ही अपने आप में, ये गलत हो सकता था और इनका बस चले कर भी दें, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है कि चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर वे, इसका मतलब हो गया कल्चर का प्रभाव ही नहीं है। सारे कल्चर एक जैसे कर दिए हमने, संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा विकास पे, सारी स्टेजेस सेम है डिस्पाइट कल्चर। तो ये सबसे ज्यादा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हम सही मान रहे हैं यहाँ पे। सोशल कंस्ट्रक्शन फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि ये सही है ना। Adolescence is generally considered to begin with puberty, the process that leads। इस पे तो मैं आपको बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि भाई ये गरीब बच्चे की क्या, जो 12 साल का बच्चा है उसकी दुनिया अलग है, आपके घर की अलग है, तो वो सोशल कंस्ट्रक्शन है ये सारा। Adolescence is generally considered to begin with puberty, the process that leads to sexual maturity and the ability to reproduce। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक बात है। तो सेकंड ऑप्शन यही यहाँ पे सही है। नहीं, आंसर्स आपको मुझे लगता है आप फाइनल आंसर किसी भी मिलाएंगे तो 99.9% है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 100 में कहना पसंद नहीं करते, अदरवाइज आपको 90% 99% के करीब जो है सही मिलते हैं। होते हमेशा आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे 100 के 100 मिल जाएंगे, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन के लिए स्कोप छोड़ना चाहिए। बट ऐसा कोई क्वेश्चन आज मुझे दिखा नहीं है, ऐसा कोई खास कन्फ्यूजन वाली चीज़ें है नहीं। एक वो प्याजे वाला क्वेश्चन है जो फॉर्मल ऑपरेशनल में उन्होंने थोड़ी सी बात की, बट वो भी डन ही है, अगर ये थोड़ा घुमाना चाहें तो उसको घुमा सकते हैं। और एक और कोई क्वेश्चन था, बट जरूरत नहीं है आपको, जो मैंने मार्क कराया मेरे को पता है, सीटेट देखना आप, सीबीएसई यही देगा आंसर की, लेट्स सी, मतलब है ना, मतलब ये मेरा कॉन्फिडेंस है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। हाँ, आंसर की से मैच करके बताना भाई, कोई कह रहा है आंसर की से मैच करके बताऊंगा, कितने नंबर आए अभी नहीं बताऊंगा, ठीक बात है, आंसर की मान लो फाइनल, देख लेना, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो हुआ, नहीं होगा नहीं तो ठीक है ना। 29 फिर से बता दो भाई, अपने हिसाब से मत मोल्ड कराने की कोशिश करो। कई लोगों को ये लग रहा है हम ये लगा के आए, तो आप ये बता दो इसको, है ना। 29, 28 और 29 इनेट एंड गिवन कैसे हो सकता है? प्याजे, ये तो आंसर सिंपल है भाई, है ना, कि प्याजे का मानना क्या होगा कि को कंस्ट्रक्ट करेंगे इन इंटरेक्शंस विद, ओ हो राइट यार, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। ये मैंने को कंस्ट्रक्टेड में ही जो है आगे नहीं पढ़ा कि मोर नॉलेजेबल अदर की बात हो रही है, वो तो वाइगॉस की करेंगे। थैंक यू सो मच। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। थैंक गॉड, बहुत बढ़िया भाई, थैंक गॉड, क्या आप ही को धन्यवाद कि आपने इस पे ध्यान दिया, है ना। ये फ्लो में जो है मैंने मोर नॉलेजेबल अदर आगे देखा ही नहीं, को कंस्ट्रक्टेड देखा, तो इसका थर्ड ही होगा, इसको सही कर लेना, नहीं तो आप मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाता बेकार में, एक क्वेश्चन गलत हो जाता आंसर की में, क्योंकि मैंने पढ़ाई गलत था, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि पर्यावरण से निष्क्रिय होकर नहीं, बच्चे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ठीक है ना। इनेट एंड गिवन नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। विजिबल बिहेवियरल चेंज भी नहीं हो सकता। ये देखा चारों ऑप्शंस, देखा लापरवाही का नतीजा, है ना। और 29 भी कोई पूछ रहा था, ये तो सिंपल है यार, इसमें तो कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। 30 भी बताना है क्या? सारे फिर से बता दूं क्या एक बार? ठीक है, ये तो बता ही चुके हो। ANR ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फोर्थ ही होगा। टाइम कम पड़ जाता है मैम, तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना, पेपर लेंदी आने लग गया है, ये बात तो है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये सेशन आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अपने विचार, कैसा एग्जाम रहा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा,